हमें अपने बड़े-बड़े पेट देखने की इतनी आदत हो गई है कि छोटे-छोटे बच्चों के भी इतने बड़े-बड़े पेट हैं, तो वो हमें नॉर्मल लगने लगते हैं, है ना? मैंने देखा कि 2-2 3-3 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे जो खूब एक्टिव रहते हैं सारा दिन, पेट उनके इतने बड़े-बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो खान-पान हम नहीं दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं उनकी पसंद से। कि हमें मतलब है कि पेट भर जाए इसका, ये ज़्यादा चूँ-चपड़ नहीं करे। क्योंकि भूखा तो फिर रोता है बच्चा ये और इरिटेट होता है, तो उसको कुछ भी चाहिए, उसने जो भी माँगा, वही हमने दे दिया। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें मतलब उसका पेट भरने से नहीं, उसका पोषण पूरा करने से, पेट भी भर जाए, उसको पोषण भी सही मिले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि कोई स्किन प्रॉब्लम है, अब वो साल, डेढ़ साल, 2 साल तक उसका ट्रीटमेंट लेते रहे कि बार-बार स्किन पे कुछ हो रहा है, तो स्किन का ट्रीटमेंट आप चलाते रहे। तो इतनी सारी दवाइयाँ खिला दी बच्चे को, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी हो जाता है जी थोड़े-थोड़े दिनों बाद फिर से उसको स्किन पे दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है कि आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो इतने लंबे टर्म तक ठीक है, डॉक्टर को दिखा के लाए, दवाई दिला दी उस चीज़ की, स्किन की दिला सबसे पहले काम कीजिए जो वो खा रहा है उस पे। देखिए क्या उसका पेट अच्छे से क्लीन होता है तो कैसे होता है? क्या उसका स्टूल ठीक है, बहुत टाइट है या लूज़ है? जो खा रहा है वो अच्छे से हज़म हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको? तो इन चीज़ों का ध्यान अगर देंगे, सबसे पहला काम उसके डाइजेशन पे, उसके पेट पे करेंगे, तो ये चीज़ें आपको इतने लंबे टाइम तक दवाई खाने की, खिलाने की बच्चे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी फिंसियाँ हो जाती हैं, दाने निकल आते हैं स्किन पे बार-बार। अब वो हो रहा है क्योंकि कीड़े हैं आंतों में, उसकी वजह से। उस पे तो काम कर नहीं रहे कि जी पेट को ठीक करा जाए, उस पे काम कर नहीं रहे, स्किन की दवाइयाँ चला रहे हैं। उसको कितनी शीशियाँ पिला दी, कितने डॉक्टरों को विज़िट कर लिया, सब प्रॉब्लम फिर भी एज़ इट इज़ है, ठीक नहीं हो रही है। तो बच्चों को कई बार लगता है कि बहुत कमज़ोर-कमज़ोर से सारी चीज़ें खाता है जी और फिर भी ऐसा है, खाता सब कुछ है। फेस से भी नहीं लग रहा है, फेस से भी ऐसे लगते हैं कुपोषण के शिकार हों जैसे। सब कुछ अवेलेबल है, तो सब कुछ खा रहे हैं, तो बच्चे को लग नहीं रहा है। तो उस पे काम करने की ज़रूरत है कि उसको ऐसी चीज़ें दी जाएँ, उसका पेट ठीक रहे और खाने के लिए उसको सही चीज़ें दी जाएँ। उसके भी पोषण का ध्यान रखिए, तो बहुत सारी दिक्कतों से आप भी बच जाएँगे और बच्चे को भी इतनी सारी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। वो भी अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएगा। इन छोटी-छोटी चीज़ों से।